किसान दोस्तों, जब आपकी गेहूं 40 से 50 दिन के बीच की होती तो इस टाइम पर आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग भी नाइट्रोजन की करते हैं। दूसरी टॉप ड्रेसिंग करने के बाद भी कभी कभी आपको कुछ उर्वरकों की कमी नज़र आने लगती है। देखिए, पीला पौधा हो जाना वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उर्वरकों की कमी हो जाना वो एक अलग टॉपिक है। तो अगर आपको उर्वरकों की कमी दिखाई पड़ती है, हमारे पुराने वीडियो यदि आप देखते होंगे और हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैंने फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी, सल्फर की कमी, इन सभी चीज़ों की कमी कैसे आप पहचान सकते हैं, क्या लक्षण हैं, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको उर्वरकों की कमी दिखाई पड़ती है तो उर्वरकों की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि कमी आपको तभी दिखाई पड़ती है जब आपके खेत में वास्तव में कमी हो जाती है। उसके पहले पौधा उसको पूरा करने के लिए भरकस प्रयास करता है, लेकिन उन प्रयासों के बावजूद जब पौधे तक वो तत्व नहीं मिल पाते हैं तो उसके बाद लक्षण दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं। तो लक्षण दिखाई पड़ते हैं अगर आप उर्वरकों की पूर्ति टॉप ड्रेसिंग के रूप में, बुआई के रूप में करते हैं, तो उसमें 7 से 8 दिन के बाद रिजल्ट मिलते हैं। तब तक उस पोषक तत्व की और भी कमी आपको नज़र आने लगती है और तब तक आपकी फसल को नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में आपको उर्वरकों का स्प्रे करके जो है उन पोषक तत्वों को पूरा किया जा सकता है। तो जो ऐसे पोषक तत्व हैं, इनको पूरा करने के लिए आप जो उर्वरकें स्प्रे करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपने 25 दिन के 30 दिन के अंदर की गेहूँ है तो उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है। तो प्रायः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों उर्वरकों को आप दे सकते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन 19-19-19 NPK हो गई, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे सभी तत्व मिल जाते हैं, तो वो तो चीज़ आप डाल दीजिए। उसके बाद जब 40 से 50 दिन की उर्वरक होती है, इस टाइम पर आपको नाइट्रोजन की भी कमी नज़र आ सकती है, पोटास की भी कमी आ सकती है, फास्फोरस भी की कमी नज़र आ सकती है, दिखाई पड़ सकती है। लेकिन जो मुख्य रूप से इस टाइम पर कमी दिखाई पड़ती है वो प्रायः नाइट्रोजन और जिंक की कमी आपको स्पष्ट खेत में दिखाई पड़ने लगती है। तो अगर जिंक की कमी हो जाती है तो जिंक की भी पूर्ति करना है और नाइट्रोजन की भी पूर्ति करना है। तो इसके लिए नाइट्रोजन की पूर्ति और जिंक की पूर्ति एक साथ की जा सके तो आपको जिंक का स्प्रे कर देना है। और यदि आपके खेत में जिंक जैसे पोषक तत्व की कमी नहीं है तो सबसे अच्छा रहेगा कि इस टाइम पर जो आप उर्वरक दे रहे हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्व मौजूद होना चाहिए। यानी NPK 19-19-19 आप स्प्रे कर सकते हैं और साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन उर्वरकों को आप जब स्प्रे करें तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पहले खरपतवार अगर आपके खेत में है तो वो उनको आप हटा दीजिए। यानी उसके लिए आपको खरपतवार नाशी पहले स्प्रे कर देना है। जब खरपतवार खेत में ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद ही इन उर्वरकों को आप स्प्रे कीजिए, जिससे और भी आपके खेत में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको तो करना है और इसको टाइम पर गेहूं की बुआई किया है तब भी करना है, लेट बुआई किया है तब भी। लेकिन लेट बुआई करने में जो मुख्य चीज़ें रहती हैं कि अगर टाइम पर बुआई किया है, टेम्परेचर डाउन है, ठंडक का मौसम है, तो उस टाइम पर अगर डोज आप थोड़ी बढ़ाकर भी दे देते हैं तो ऐसे में जो है फसल को नुकसान नहीं होता है। लेकिन या अगर ऐसे टाइम पर जब फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, इस टाइम पर 60-65 दिन के बीच की गेहूं है, गबोड़ अवस्था की पहले की गेहूं है, ऐसे टाइम पर यदि आप डोज को बढ़ा कर डाल देते हैं या नॉर्मल डोज जो बताई जाती है उतनी भी डोज कभी कभी गेहूं की फसल में नुकसान कर जाती है, फसल को ख़राब कर देती है। तो इस टाइम पर जो आप डोज रखें वो सीमित डोज रखें। जैसे 1 एकड़ में अगर इस टाइम पर आप NPK 19-19-19 डाल रहे हैं, 052-34 डाल रहे हैं, 0050 डाल रहे हैं या जिंक डाल रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको कम रखनी है। जैसे जिंक डाल रहे हैं तो कोशिश करें चिलेटेड जिंक डालिए, या और दूसरी जिंक जो आती है भी डाल सकते हैं, उसकी डोज अलग हो जाती है। लेकिन जो जिंक है नॉर्मल रूप से जो 33% 21%, इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम नहीं रखनी है, 500 से 700 ग्राम रखनी है। और जो यूरिया की मात्रा रखनी है वो 1.5 किलोग्राम रखनी है और 1.5 किलोग्राम मात्रा का ही स्प्रे करना है। पर्याप्त नमी खेत में ज़रूर हो। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तब भी आप जो यूरिया की मात्रा और जिंक की मात्रा स्प्रे कर रहे हैं तो फसल को नुकसान हो सकता है। और इस बात को किसान भाई इस टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सेम डोज आप जो ठंडक के सर्दियों के मौसम में डाल रहे हैं वो डोज आपको इस टाइम पर नहीं डालना है, डोज को कम कर देना है। इसी तरह से जब 60 से 65 दिन की गेहूँ होती है तो 052-34 या 0050 जैसे बाली निकलने की अवस्था, तो इस टाइम पर आपको जो मात्रा रखनी है वो 1 किलोग्राम ही मात्रा
रखनी है। इससे अधिक मात्रा आपको नहीं डालना है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा डालेंगे तो फसल जल जाएगी। और जो पानी की मात्रा रखनी है, पानी की मात्रा 100 लीटर आपको इस टाइम पर नहीं रखना है, 150 लीटर कम से कम ज़रूर पानी यूज कीजिए, तभी आपको इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। और जिन उर्वरकों का यूज किया है आपने, वो पूरा फ़ायदा आपकी फसल को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप गेहूं की लेट बुआई किया है और उर्वरकों को स्प्रे करना चाहते हैं, स्प्रे करके पोषक तत्वों को पूरा करना चाहते हैं और पैसे की बचत चाहते हैं, तो इस तरह से डोज को पूरा कीजिए और आसानी से पूरा आप फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, लेकिन जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।